Beautiful, look at the eyes. So far I'm in love with कच्चे पार. बहुत ज़बरदस्त है. जंगल is beautiful. वहीं पे है. We saw him quietly sitting and looking at us. महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में नागपुर से 3 और ताडोबा से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर बसा हुआ है कच्चे पार का यह बहुत ही सुंदर जंगल. सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े मेल टाइगर्स में से एक बिट्टू यहीं इसी जंगल पर राज किया करता था. लेकिन पिछले साल अक्टूबर 2025 में एक ट्रेन एक्सीडेंट में बिट्टू को अपनी जान गंवानी पड़ी. और ये इंसिडेंट कच्चे पार के लोकल्स और तमाम वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक बहुत ही शॉकिंग खबर थी. लेकिन बिट्टू के बाद कच्चे पार के जंगल में क्या कोई ऐसा टाइगर था जो इस पार्क को नई पहचान देता? इस सवाल का जवाब ढूंढने और हमारे व्यूअर्स की डिमांड पूरी करने मैं मार्च 2026 में कच्चे पार पहुंच गया. इंडियन वाइल्ड लाइफ से जुड़े रहने के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल. दोस्तों, मार्च की तपती गर्मी में मैं ड्राइव करके कच्चे पार गेट की तरफ बढ़ रहा था. करीब 3 से 4 किलोमीटर्स तक इस रास्ते पर ना मुझे कोई घर दिखा, ना कार, ना कोई इंसान. गेट पर पहुंचने के 10 मिनट पहले से पक्की सड़क के दोनों ओर डेंस जंगल देखकर ऐसा लग रहा था कि यह जंगल टाइगर्स के लिए कितना परफेक्ट हैबिटेट है. ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद हम हमारी इस पार्क की पहली टाइगर साइटिंग से ज्यादा दूर नहीं हैं. उस रास्ते पर हमें टाइगर तो नहीं दिखा, पर आगे की सफारी के लिए एक परफेक्ट मूड बन गया. हमेशा की तरह इस बार भी मैं आधे घंटे पहले ही सफारी गेट पर पहुंच गया. किसी भी नए जंगल या सफारी गेट पर वक्त के पहले पहुंचना मुझे एक अच्छा मौका देता है वहाँ के लोकल से कनेक्ट करने का और वहाँ की रीसेंट टाइगर मूवमेंट्स और एनिमल बिहेवियर स्टडी करने का. नागपुर से करीब 3 घंटे के डिस्टेंस पर कच्चे पार सफारी गेट है, जो ताडोबा से ज़्यादा दूर नहीं है, बट इट्स एन इंडिपेंडेंट पार्क. एंड बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पे फ़ोन्स आर अलाउड. एंड अच्छी खासी टाइगर साइटिंग्स है, अच्छी खासी लेपर्ड्स की साइटिंग भी होती है यहाँ पर. सो लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम द लोकल्स कि इस पार्क के बारे में थोड़ा और जानते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज़ इट दैट मेक्स दिस पार्क स्पेशल और क्या नई चीज़ें, बिकॉज रिलेटिवली इट्स अ न्यू जोन. नया जोन एक्सपीरियंस करने के लिए ऑब्वियसली लोकल एक्सपर्टीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो विल ट्राई एंड गो टू आवर गाइड एंड सतीश इज़ द गाइड एंड ये आज हमारे साथ चलेंगे. तो सतीश, आज क्या एक्सपेक्टेड है आज की सफारी में, क्या क्या है, थोड़ा पार्क के बारे में बता दो. सर, यहाँ हमारे यहाँ अन्य टाइप की बहुत टाइप के प्राणी हैं, जैसे कि सांबर डियर, चित्तर डियर, जंगल बोर है और ग्रे जंगल फॉल वगैरह है और अलग अलग टाइप के ट्रीज है. और यहाँ बर्ड्स भी खूब सारे हैं, बहुत सारे. टाइगर्स का क्या मूवमेंट है अभी आजकल? सर, कल जो सफारी हुई थी उनमें 4 टाइगर मिले थे. ओके, एक ही सफारी में. वो एक मदर और एक टाइग्रेस एंड 3 सब अडल्ट कब्स. हाँ सर. क्या टाइग्रेस का नाम है? टीटू, सिंधु टीटू. एंड कोई मेल टाइगर है यहाँ पे? हाँ सर, हाँ है. कौन है वो? सर, उनका भी हमने कॉलर आईडी दी हुई है. उनके पर्टिकुलर नाम नहीं दी हुई है, अभी कॉलर आईडी दी हुई है सर. अच्छा. और कितनी जिप्सीज अलाउड होती है यहाँ पे? सर, यहाँ पर एक टाइम पे 11-12. हाँ, बट आज कितनी है? आज 3 है सर. 3 है. ओके. साथ में मैं आई वुड ऑल्सो वांट टू इंट्रोड्यूस राकेश पिंपरे, यहाँ पे जो गेट मैनेजर है.
राकेश जी से हमारी बात हुई थी एंड इनसे कोऑर्डिनेशन मेरा 5 दिन पहले से स्टार्ट हुआ था एंड उन्होंने हमारे लिए जिप्सी अरेंज करके रखी है एंड अच्छे गाइड अरेंज करके रखे। राकेश भाई, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे हैं, कब से पार्क कब से खुला है? सर हमारा गेट अभी 15 दिसंबर को चालू हुआ था। अरे वेरी गुड, ओके। अभी दो तीन ही महीने हुए। सुपर। यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया गेट? यहाँ पे टाइगर साइटिंग हो रही थी क्या, इसीलिए? हाँ सर, पहले रास्ते पे वगैरह बहुत लोगों को मिलता था। तो ये जो रास्ता जहाँ से अभी हम आए हैं, हाँ। ये रास्ते पे टाइगर्स दिखते हैं? हाँ सर। मैंने बोला भी था कि और जो अंदर हमारा तालाब है ना क्या, हाँ। सिनबोड़ी नाम है उसका, हाँ। वो पहले से ही मुझे प्रसिद्ध है। ओके ओके पॉपुलर। हाँ ओके। तो यहाँ पे लोग पहले आते थे बट सफारी ऑफिशियल नहीं होती नहीं थी? सर। अच्छा, तो अभी हमने ऑफिशियल सफारी स्टार्ट की। वेरी गुड वेरी गुड। कितनी जिप्सीज टोटल? 11-12 जिप्सीज है। वेरी गुड। और आप लोग कहाँ रहते हो, कौन से? सिंधे भाई? नहीं, कच्चे पार। ओके, ये आगे है क्या गाँव? हाँ सर। कितना दूर है यहाँ से? 300 मीटर है सर। अच्छा, वेरी गुड। तो कितने गांव वालों को फिर यहाँ से रोजगार मिला इसके थ्रू? गाइड्स, ड्राइवर्स, कितने लोगों को रोजगार मिला? 30 से 35 लोग हैं। अलग अलग फैमिलीज के? हाँ सर। वेरी गुड। तो मतलब 30 से 35 फैमिलीज को यहाँ पे रोजगार मिला बिकॉज ऑफ द पार्क ओपनिंग। दिस इज़ व्हाट टाइगर कंजर्वेशन इज़ ऑल अबाउट, कि अगर आप टाइगर्स को कंजर्व करते हैं तो you know not only the animals but even the humans get benefited out of it, and this is a classic example of it. So anyways, let's get the focus back on the safari. We are heading straight inside in next 5 minutes and let's see what the safari has in store for us. All the best. Thank you राकेश भाऊ, बैठिए। इस पार्क को खुले हुए सिर्फ 3 से 4 महीने हुए थे और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी यंग नज़र आ रहा था। वेल, भले ही ये लड़के यंग हो पर इनमें एक्सपीरियंस और जोश की कोई कमी नहीं थी। Alright, so here we go. Kacche Par Safari Gate, sharp 2:30. We are just about to start the safari. I'm super excited. Tigers, leopards, and of course the entire wildlife. Look forward to it. So हमारे साथ हमारे गाइड हैं आज सतीश एंड हमारे ड्राइवर है रंजीत। Firstly, getting in the jungle itself is so amazing. ऐसा लगता है कि शायद I was born for this, but you can obviously feel the happiness, feel the excitement. It feels as if I belong to this place, चाहे वो कहीं का भी जंगल हो. But I mean I'm really looking forward to this one क्योंकि ताड़ोबा के साथ साथ हम, जैसे आप जानते हैं, हम महाराष्ट्र के बाकी सारे पार्क्स कवर कर रहे हैं। बस अभी 1-2 ही बचे हैं, उनमें से एक ये था एंड एक और है जो टिपेश्वर है, जहाँ पे हम बहुत शॉर्टली जाएंगे। बट यहाँ की टाइगर स्टोरीज़ मैंने काफ़ी सुनी है और आजकल ट्रेंडिंग भी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, इसीलिए ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाता, बट टाइगर मूवमेंट्स डेफिनेटली है। तो आज हमारी तरफ से ये एफर्ट होगा कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ के टाइगर्स की मूवमेंट्स आप तक ले आएँ, ताकि ये गेट भी उसी तरह फेमस हो जैसे ताड़ोबा के बाकी गेट्स हैं। एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट एंड लेट्स सी व्हाट दिस सफारी हैज इन स्टोर फॉर अस। ऑल द बेस्ट। सतीश और रंजीत की पिछली सफारीज के किस्से सुनते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। सर मैं अब तक जितनी बार सफारी पे गया हूँ गाइड बन के, हाँ। मेरे को हर टाइम पे लेपर्ड मिला सर। क्या बात है। उसके साथ मैं ही रहता हूँ। हाँ सर। ये वही स्पॉट है जहाँ कल टाइगर्स और तीनों सब अडल्ट्स यहाँ पे मिले थे, इसी एरिया के पास थे। यहीं पे पास में एक वाटर बॉडी है। एक बार चल के देखते हैं कि वाटर बॉडी पे कुछ मूवमेंट है क्या, क्योंकि जनरली हीट इतनी ज़्यादा है, करीब अराउंड 35 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर अभी, तो हो सकता है कि वाटर बॉडी पर हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ तो नहीं है, हम दूसरी एक वाटर बॉडी चेक करके आते हैं। अगली वाटर बॉडी पर हमें काफ़ी एनिमल मूवमेंट्स नज़र आ रही थी। सबसे पहले मैंने नील गाय का बड़ा झुंड देखा। जनरली ये अकेले या फिर कपल में पाए जाते हैं, लेकिन आज का नज़ारा कुछ खास था। इतनी बड़ी नीलगाय फैमिली मैं पहली बार देख रहा था और इसीलिए मैं उनकी मूवमेंट कैप्चर करता रहा। फिर उसी वाटर बॉडी पर मैंने 2 वाइट बेलीड सी ईगल्स देखे और उनमें से एक ईगल अपने पंजों में एक मछली पकड़कर उड़ गया। अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी पूरी मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाया, पर ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। और फिर कुछ ही फीट आगे चलकर मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रेयर स्टॉर्क को कैप्चर किया और वहां से आगे बढ़ते ही मैंने लंगूर्स को भी महुआ के गिरे हुए फूल खाते हुए कैप्चर किया। सेंट्रल इंडिया के जंगलों में मार्च से मई तक ये नजारा कॉमन होता है। इस लेक के आसपास की एक्टिव और रिच वाइल्ड लाइफ देखकर मुझे काफी खुशी हुई। इस सफारी का और इस पार्क का सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ का हॉटस्पॉट मचान। यूनिक एक्सपीरियंस। मचान बांध रखी है इन्होंने एंड इट्स जस्ट नेक्स्ट टू द वाटर बॉडी। ये तालाब का नाम शिंदेबुड़ी से। शिंदेबुड़ी। सो आई एम जस्ट गोना गो अप एंड सी क्या व्यू मिल रहा है एंड ऑब्वियसली विल शेयर विद यू। Friends, here we go. I'm on the Machan right now. करीब 25-30 फीट की हाइट पे है एंड सी द व्यू। एक्सट्रीमली यूनिक अट्रैक्शन जो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने किया हुआ है कि इस मचान पर आओ, यहाँ से ऊपर आओ, टेक द स्टेयर्स अप, कम ऑल द वे अप एंड ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किए उन्होंने। यहाँ पे बैठने के लिए आपको जगह है एंड आराम से आप बैठ के यहाँ पे बर्ड वॉचिंग या इवन टाइगर मूवमेंट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। So that's what Satish and Ranjit were telling me कि बिल्कुल वहाँ पर। कहाँ पे जनरली सतीश कहाँ से आते हैं टाइगर? टाइगर आते हैं। ओके। So it can't get more exciting than this. ये right there is where you see the tigers generally and you can see them from the Machan. And ये सब आप अपने रेगुलर सफारी के दौरान कर सकते हैं विच इज़ इवन बेटर। सो ये हम सफारी के दौरान यहाँ आए ऊपर एंड ये नज़ारा हमको दिख रहा है। जस्ट टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। First time ever on a wild Machan, right in the middle of the jungle, next to the lake. Great experience. Only in Kachepar. मचान का ये बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस एंजॉय करके हमने फिर से टाइगर्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया और बस कुछ ही मिनटों में सतीश ने इस सफारी का पहला टाइगर स्पॉट किया। वो बिल्कुल जिप्सी ट्रेल को लग के कुछ पेड़ों के पीछे बैठा हुआ था और हम पर नजर बनाए हुए था। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर सफारी ट्रेल पर
हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। हमने उसका पीछा किया। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि वो हमारी नजर से दूर चला गया और फिर सडनली मैंने उसे करीब 20 फीट के डिस्टेंस से 2 छोटे पेड़ों के पीछे खड़े होकर मेरी तरफ देखते हुए स्पॉट किया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ थोड़ा डर और अग्रेशन भी नजर आ रहा था, जो कि उसकी शाय बॉडी लैंग्वेज का एक रिफ्लेक्शन था। और फिर वो हमारी तरफ और इंटेंसली देखते हुए स्नाल करने लगा। ये क्लियर था कि वो हमारे प्रेजेंस से खुश नहीं था। बिना कोई मूवमेंट किए उससे सिर्फ 20 फीट की दूरी से मैं उसकी सारी मूवमेंट्स कैप्चर करता रहा और कुछ ही देर में वो उठा और हमसे दूर डीप फॉरेस्ट की डायरेक्शन में चलने लगा और देखते देखते वो घने जंगल में खो गया। हम काफी देर तक दूसरी तरफ से उसके बाहर आने का इंतजार करते रहे, पर शायद वो जंगल के उस घने पैच में बैठ गया था। और फिर अचानक सांबर डियर के अलार्म कॉल्स ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग सांबर अलार्म कॉल्स। ओह, सांबर अलार्म कॉल्स। बड़ा हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि T2 यानी टाइग्रेस सिंधु अपने तीनों सब अडल्ट्स के साथ जंगल के उसी पैच में थी। They are right there. पूरी फैमिली है, टाइग्रेस है, 3 कब्स है, कब्स भी है ऑलमोस्ट सब अडल्ट्स है 2 साल के। जस्ट वी आर वेटिंग अराउंड। वाटर बॉडी इस तरफ है, ये हमारा जिप्सी ट्रेल है। जंगल के अंदर अलार्म कॉल्स हो रही है सांबर डियर की। सो जैसे ही उन्हें थोड़ी ओपन जगह मिलेगी, वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू क्रॉस यहाँ से और सीधा अंदर पानी में। सफारी के दौरान बाकी जिप्सीज के साथ का आपका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। टाइगर मूवमेंट के इंतजार में अगर जिप्सीज एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखते हैं तो टाइगर की मूवमेंट्स कैप्चर करना और आसान हो जाता है। और ये खासकर तब जरूरी होता है जब उस पार्क के टाइगर्स थोड़े शाय हों। मैंने भी दूसरी जिप्सीज को डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा और लकीली उन्होंने मेरी बात मानी और हमें तुरंत इसका फायदा भी हुआ। घने वेजिटेशन के बीच मुझे उनमें से एक सब अडल्ट की झलक दिखी। वहां 2 से ज्यादा टाइगर्स थे, पर हम उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहे थे। कुछ देर और उनका इंतजार करके हम उन्हें दूसरी डायरेक्शन से ढूंढने लगे और दूसरी तरफ पहुंचते ही हमने करीब 100 फीट के डिस्टेंस पर सिंधु और उसके 2 कब्स को देखा। लेकिन जैसे ही हम उनके करीब जाने लगे, वो वहां से दूर भाग गए। सिंधु को अपने कब्स के साथ कैप्चर करने का वही एक गोल्डन चांस था जो हमने खो दिया। पहले मुझे लगा कि सिंधु अपने दोनों कब्स को लेकर वहां से चली गई, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया कि उनमें से एक सब अडल्ट वहीं बैठा था। टाइगर राइट देयर। वो हमसे करीब 100 फीट की दूरी पर ग्रास कवर में बैठा हुआ था और हम पर नजर बनाए हुए था। मौका मिलते ही बहुत ही पेशेंटली मैं उसकी सारी मूवमेंट्स कैप्चर करता रहा। काफी देर हमें ऑब्जर्व करने के बाद वो उठा और देखते देखते दबे पैर जंगल की ओर चला गया। इतना सुंदर जंगल और ऐसी जबरदस्त टाइगर साइटिंग के चलते पता ही नहीं चला कि शाम के 6 बज चुके थे। सो फार आई एम इन लव विद कच्चेपार। बहुत ज़बरदस्त है, जंगल इज़ ब्यूटीफुल। सफारी खत्म होने में करीब 30 मिनट बचे थे और अब तक हमने सिर्फ सिंधु के 2 सब अडल्ट कब्स को कैप्चर किया था। लेकिन अब भी सिंधु और उसका तीसरा कब हमारी पहुंच से बाहर था।
इसलिए हमने फिर से उस एरिया को स्कैन करना स्टार्ट किया। हमने सारी वाटर बॉडीज एक एक करके विजिट की और जैसे ही हम एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगे, हमें फाइनली सिंधु का तीसरा कप भी दिख गया। सनसेट का वक्त था और शूटिंग कंडीशंस काफी वीक थी, इसीलिए हमने अपने फोन से ही उसे कैप्चर करना सही समझा। ये तीसरा कप भी बाकी 2 सब अडल्ट कप्स की तरह कुछ देर हमारी तरफ देखता रहा और हमारी सारी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करता रहा और फिर उसने एक कदम पीछे लेकर हमारी तरफ स्नाल किया और फिर पीछे मुड़कर वाटर बॉडी की तरफ चला गया। मैं इस साइटिंग से काफी खुश था और कच्चे पार मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज पैकेज था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करते हुए हम एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगे। बस सिंधु को कैप्चर नहीं कर पाना मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट रही, लेकिन इसी डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए और कच्चे पार के जंगल का बाकी हिस्सा एक्सप्लोर करने के लिए मैं फिर से अप्रैल में कच्चे पार आ रहा हूं और मेरी उस सफारी के खास पल आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड रहूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर शेयर करें और हमें सजेशंस दें कि आप माई जंगल जंक्शन पर और कौन सा नया पार्क देखना चाहते हो। इस वीडियो की मैक्सिमम रीच के लिए प्लीज इसे लाइक, शेयर और हाइप करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी के अभी करें। इंडिया की वाइल्ड लाइफ से जुड़े यूनिक एक्सपीरियंसेस के लिए देखते रहिए माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।